very good morning, students. It's time to discuss speech writing today. Let's discuss some tips of speech writing. We will start with introduction. Introduction means start with greeting or mock start or a pre-speech. You can start with the salutation part, means you can say good morning to the audience या जिसको भी आप जिस भी असेंबली में या कहीं भी जिस गैदरिंग को आप एड्रेस कर रहे हो आप उसको ग्रीट करके स्टार्ट कर सकते हो. और यू ऑल्सो कैन स्टार्ट विद द मोक स्टार्ट और अ प्री स्पीच, मीन्स स्पीच से पहले उस स्पीच का माहौल बनाना, दैट इज अ प्री स्पीच. अब उस प्री स्पीच में आप क्या क्या लिख सकते हो बेटा, उसमें साइटिंग अ कोटेशन, मीन्स यू कैन स्टार्ट विद कोटेशन. कोई फिलोसफर की कोटेशन हो, कोई गुड सेइंग हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. रिसेंट इंसिडेंट, कोई अभी रिसेंट इंसिडेंट आपको पता चला हो, उस रिसेंट इंसिडेंट को आप डिस्कस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. इसलिए जितनी भी ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनका अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो. और अ पीस ऑफ न्यूज, कोई भी न्यूज, कोई भी खबर से आप स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट. कम टू द सेकेंड पार्ट, द बॉडी. द बॉडी मीन्स कि जो भी आपकी स्पीच आप बोल रहे हो, जहाँ भी गैदरिंग में स्पीच दे रहे हो, उसका जो बॉडी पार्ट, मेन पैराग्राफ्स होंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें बेटा आपने सारे की पॉइंट्स अपने माइंड में, जो आइडियाज, जैसे कल आपको आर्टिकल के लिए बोला गया था कि यू हैव टू प्लान योर आइडियाज, वो सारे की पॉइंट्स. उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें आपकी डिटेल्स भी हो सकती है, रेलेवेंट जो भी उस टॉपिक से रेलेवेंट होगी, कोई डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स जो भी आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, कोई कंपैरिजंस, कोई भी कि लास्ट ईयर में ये हुआ था, अब ये हो रहा है, कुछ भी चीज़ बता सकते हो. और उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ इन सब चीज़ों को आपका कवर अप करेगा. नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें आप कंक्लूजन देते हो. उसमें आपने जिस गैदरिंग को, जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो, उनको मोटिवेट करना है या उनको अवेयर करना है, जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, वॉर्न करना है, जिसमें आप कुछ होप भी दिखा सकते हो कि भी आप लास्ट के अंदर कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ होप देनी, या लीव्स बाय सेइंग थैंक यू. और लास्ट में आप थैंक यू कह के आप अपनी स्पीच को खत्म करोगे. ये आपके टिप्स थे जो आपको स्पीच राइटिंग को फ्रेम करते वक्त यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ कम टू द लेआउट ऑफ अ स्पीच. सेम एज द टाइटल, हेडिंग, जो भी आपको जैसे आर्टिकल के लिए बताई गई थी कि आपने मेन हेडिंग जो भी होगी उससे स्टार्ट करना है. आई कैचिंग सी, इम्प्रेसिव सी, मोर देन 2 वर्ड्स, 4 वर्ड्स की हो सकती है आपकी, जैसे आपको बताया था आर्टिकल में. यहाँ आपका फर्स्ट पैराग्राफ जैसे हमारा आर्टिकल राइटिंग में था बेटा, इसमें बिफोर फर्स्ट पैराग्राफ यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द कैची इंट्रोडक्शन. कैची इंट्रोडक्शन क्या होती है, मैंने आपको जो ये बताया है, मोक स्टार्ट और अ प्री स्पीच. दिस इज अ कैची इंट्रोडक्शन, मतलब कि ऐसी इंट्रोडक्शन जो ऑडियंस का अटेंशन कैच करे, जिसको हम प्री स्पीच भी कह सकते हैं. ये कोई भी आपकी कोटेशन हो सकती है, कोई किसी की कोई सेइंग किसी फेमस राइटर की हो सकती है, या कोई इंसिडेंट या कोई न्यूज़ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, हमारा सपोज यहाँ पे टॉपिक है और उसमें हम एक कैची इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि एक एवरेज, जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा जा चुका है या माना जा चुका है कि ऑन एन एवरेज एक स्कूल गोइंग बच्चा 17 आवर्स जो है टेलीविजन वॉच करता है विद इन अ वीक. एक वीक के टाइम पीरियड में एक बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा 17 आवर्स जो है वो टीवी में अपना टाइम जो है लगाता है. तो दिस इज योर कैची इंट्रोडक्शन कि आप सारी ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हो. तो ये कैची इंट्रोडक्शन के बाद बेटा आपको यहाँ पे यू जस्ट गिव सम स्पेस देना है, ताकि आपका जो ये सेकेंड पार्ट जो आप फॉर्मल एड्रेस करोगे ये थोड़ा सा अलग हो जाए, पता चले कि आपने सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है. सो गिव सम स्पेस और लीव वन लाइन हियर, देन योर फॉर्मल एड्रेस. फॉर्मल एड्रेस मीन्स कि फॉर्मली जैसे आप एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द, ये जो भी वहाँ पे जो लोग असेंबली में एड्रेस कर रहे हो, टू द प्रेजेंट डिग्निटरीज. अगर आप किसी जगह पर कोई स्पीच दे रहे हो, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पर जजेस होंगे, वहाँ पर जो भी वहाँ पर लोग होंगे उनको आपने एड्रेस करना है फॉर्मली, जैसे भी आप करते हैं. उसके बाद वन लाइन स्पेस हेयर अगेन, यहाँ स्पेस दिया था कैची इंट्रोडक्शन के लिए. जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उनको कैची इंट्रोडक्शन नहीं आता या प्री स्पीच नहीं आती, दे कैन स्टार्ट विद अ फॉर्मल एड्रेस, वेरी गुड मॉर्निंग टू द गैदरिंग, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद वन लाइन स्पेस के बाद बेटा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. अब आपको मैंने टॉपिक बोला था इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, तो मीन्स टू से दैट अब आपको यहाँ पे अपने टॉपिक को अनाउंस करना है
Today the topic of my speech is impact of watching television, like this. आप यहाँ इस लाइन में लिखोगे, then one line space, this is your first paragraph. यहाँ पे आपने अपना first paragraph start करना है. इस first paragraph में मोटिव आपका उस स्पीच को, उस ऑडियंस को एड्रेस करने का आपका क्या रीजन है, क्या मोटिव है वो, एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, और उस टॉपिक के जो भी वेरियस एस्पेक्ट, कि आपको आपके ख्याल से आपको क्या लगता है उस बारे में, कि वॉचिंग टेलीविजन का सपोज हमने एग्जांपल लिया, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है उसके, वो सारा बताओगे. स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि आप बताओगे कि हमारे टाइम में तो टेलीविजन नहीं देखा जाता था, आज की जो प्रेजेंट जनरेशन देख रही है, वो सारा कंपैरिजन हो सकता है. न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने पढ़ा है कि न्यूज़पेपर में देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं टेलीविज़न के. नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट्स है वो बता दोगे. उसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा, यू कैन शेयर विद इन फर्स्ट पैराग्राफ, आप बता सकते हो. अब ये सेकंड पैराग्राफ बनाया हुआ मैंने, आप इसके अंदर भी इसको मर्ज कर सकते हो और इसमें भी मर्ज कर सकते हो और डिफरेंट पैराग्राफ भी बना सकते हो, जिसमें कोई टीवी की ऐड बता दी, कुछ भी आपने कोई क्वेश्चन रेज किया, जैसे मैंने आपको आर्टिकल में बोला था कि सेल्फ आंसरिंग क्वेश्चन, डू यू नो, व्हाट डू यू थिंक, इस टाइप से कुछ भी ऑडियंस से पूछ सकते हो बेटा. जैसे लाइक फ्रेंड्स लिखा है मैंने, आई एम श्योर, इस टाइप की इनफॉर्मल सी लैंग्वेज की हम बात करते करते कहते हैं कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि आजकल ये चल रहा है, तो आप ऐसे फ्रेंड्स, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि ये आपको 100% इस चीज़ की नॉलेज होगी, तो इस टाइप से आप अपनी लाइन्स को जब स्टार्ट करते हो तो ये इस टाइप से यूज़ कर सकते हो. सेकेंड पैराग्राफ आपका खत्म हो गया. कम टू द थर्ड पैराग्राफ, जिसमें आप, जिस सपोज हमारा टेलीविजन का ही था इम्पैक्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, या इसके अंदर आप वाइंड अप करने के लिए उस पैराग्राफ को, जो भी आपको लगता है कि डिटेल्स आपके माइंड में रह गई हैं, वो सारी आपकी इस लास्ट पैराग्राफ में आ जाएंगी. इस पैराग्राफ में आपने जो कुछ भी अभी तक कहा है, अपने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में जो बात कही है, उसको विराम देते हुए, उसको वाइंड अप करते हुए आपने इसको पैराग्राफ को लिखना है. Now come to the last paragraph. This is your conclusion. I already have told you conclusion में आपने क्या करना है कि आपकी जो टोन होगी वो ऑडियंस को मोटिवेट करने वाली, या उनको उस रेलेवेंट टॉपिक से अवेयर करने वाली, या उनको वॉर्न करने वाली, या कोई होप दिखाना कि हाँ हम अब ये बताएं कि इस काम को करने से ऐसा होगा, ये आपने इस कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में दिखाना है. और लास्ट में जब आपका ये लास्ट पैराग्राफ भी पूरा हो जाएगा बेटा, आपने लास्ट में फॉर्मल एक एड्रेस लाइक आपने थैंक यू बोल के अपनी जो स्पीच को ख़त्म करना है, और ये आपका टॉपिक जो है 10 मार्क्स का कंप्लीट हो गया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.